देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। अलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर नौरंग लाइव न्यूज चैनल। मैं हूं आपका अपना क्रांतिकारी RK सोनी। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत, ऐसा चेहरा, जन जन के लोकप्रिय। हमारे साथ लखन अनुरागी जी, जो कि चंदला विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी को लेकर अपनी बातों को रखेंगे। साथ ही वो किन किन मुद्दों पर अपने चंदला विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, सारे पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है हमारे खबर नवरंग लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया। आप चुनाव जो लड़ने की उम्मीदवार के रूप में आप चंदला विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के दौरान? सबसे पहले हम हमारे राष्ट्रीय नेता, पार्टी के संस्थापक, पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों के आधार पर, उनका सपना था मैं उस घर में दिया जलाने वाला चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। इसी उद्देश्य को लेकर क्षेत्र में व्याप्त कमीशनबाजी, शासकीय राशि का दुरुपयोग, क्षेत्र में अवैध उत्खनन और शासकीय योजनाओं का गरीब लोगों को जो न्याय नहीं मिलता, ये हमारी उनको न्याय दिलाना प्राथमिकता होगी। क्या लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो है वहाँ पर मौजूदा स्थिति में भी वहाँ पर शासन सत्ता को चलाया गया, साथ ही चंदला विधानसभा क्षेत्र जिला छतरपुर का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर बड़े पैमाने पर माफिया तंत्र वहाँ पर सक्रिय रहा। जनता और गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ को दबाया गया। तो क्या लगता है कि आप वहाँ जाकर के चंदला विधानसभा क्षेत्र में सारे पहलुओं को लेकर के और उनकी आवाज़ बनने का काम करेंगे? जनता की अदालत में हम जाएंगे और जो घटनाक्रम हुआ है उसको उनके सामने रखेंगे और उनसे अपना आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें, यदि आप इनसे छुटकारा चाहते हो और चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र में जो अवैध संपदा का दोहन हो रहा है उसका रुके, तो इसके लिए हमें अपना आशीर्वाद दो ताकि हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। चंदला विधानसभा क्षेत्र में और किन किन ऐसे पहलू हैं कि जो चंदला विधानसभा क्षेत्र आज भी कहीं ना कहीं विकास से अछूता रहा है? मैन ये है कि वहाँ पे जो अवैध उत्खनन करता है, वो जो भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो भी निर्माण कार्य होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़कें हों, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सड़कें निर्मित हुई हों, आप देख लोडिंग के चक्कर में सड़कें टूट जाती हैं और ये माफिया तंत्र है। सबसे पहले तो हमें माफिया तंत्र को समाप्त करना होगा। जैसे अभी यहाँ पे डीजे मिलर्स लोड़ी में हुई थी घटना, क्षेत्रीय विधायकों ने पत्र भी लिखे थे और उन्होंने मांग भी की थी कि जो भी इसमें प्रभावित हुए उन्हें 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। वो केवल पत्राचार ही रह के हो गए, ना माफियों के खिलाफ कार्रवाई हुई आज तक, ना जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा मिला। किसानों और बेरोजगार युवाओं की जो है लगातार आयोजन में जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या कहेंगे कि मौजूदा भाजपा सरकार कहीं ना कहीं जो है उनका ध्यान आकर्षित नहीं है? देखिए, सरकार है जो भी होती है वो जनहित से मुद्दे लेकर सरकार योजना बनाती हैं। क्रियान्वयन करने वाला अधिकारी या जनप्रतिनिधि यदि सक्षम नहीं है तो सरकार को उतना अधिक नहीं दिया जा सकता। हम तो ये कहेंगे कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि निरंकुश थे और उन्होंने शासकीय योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं करवाया। तो सबसे पहली बात तो होती है कि क्रियान्वयन कैसा हो। सरकार अच्छी थी या अच्छी हैं, मेन है कि बजट का उपयोग समुचित रूप से होना चाहिए। जैसे ग्राम पंचायतों में कितने सारे निर्माण कार्य हुए, करोड़ों रुपए की राशि आई, लेकिन OP यंत्री, सरपंच और सहायक यंत्री, CO मिलके खा गए। तो सरकार क्या करे? चंदला विधानसभा क्षेत्र में किन किन अव्यवस्थाओं को लेकर के उनको सुदृढ़ करने के लिए आपने क्या मन बना रखा है, जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहली बात है भ्रष्टाचार। यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और अधिकारियों का कमीशन रूपी जेब खर्च बंद कर देंगे तो अलग व्यवस्था बन जाएगी। मेरी 2 ही प्राथमिकता पहले रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, कमीशनबाजी बंद।
आप जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी भी आपने तय कर रखी है। किस पार्टी से आप जो है वहाँ पर उम्मीदवारी प्रत्याशी के रूप में जाएंगे? जनता के बीच जब जाएंगे तो आप किन किन जो है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को क्या आश्वस्त करेंगे? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये बिहार की पार्टी है और आदरणीय रामविलास पासवान जो देश के नहीं पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में अपन पहचान बनाई थी, जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ, देश में आज तक ऐसा कोई भी लीडर नहीं हुआ जो 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में सम्मिलित रहा हो। तो हम उनके सिद्धांतों को लेकर, उनके उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व क्षमता के आधार पर हम क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इन क्षमताओं के आधार पर एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा क्या है और चंदला विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा है, मैं उस घर में दिया जलाने वाला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज़ को समझकर उसको शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। आप लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ संघर्ष करते आ रहे हैं। क्या लगता है कि जनता और वहाँ क्षेत्रीय जनता को इस बात को जो है समझाने का और उनको बताने का काम करेंगे, साथ ही जो है अपनी विचारधारा को भी वहाँ पर अवगत कराएंगे? क्या है, अभी हमारे यहाँ की जो मतदाता हैं वो थोड़ी जागरूक नहीं है, अनपढ़ है। प्रशासनिक एक अलग चीज़ है, उन्हें बताना अलग चीज़ है। हम बताएंगे प्रशासनिक रूप से हम किस तरह लड़ते हैं और कैसे आपके काम होंगे, उन्हें हम समझाने का प्रयास करेंगे। उन्हीं समझाने के प्रयास के आधार पर उनसे निवेदन करेंगे कि यदि आप हमें मतदाता रूपी आशीर्वाद देंगे तो हम सबल होंगे और आपकी लड़ाई को हम विधानसभा से लड़कर जिताने का प्रयास करेंगे और उनसे मांगे कि हमें आप अपना एक बार आशीर्वाद दो। क्षेत्रीय जनता से आशीर्वाद लेने आप जा रहे हैं, तो आप क्या क्षेत्र की जनता को जो है उनके विकास कार्य को लेकर के या उनको हितों को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा मन में है या आपने घोषणा पत्र कोई जारी किया? अभी हमने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। हमारी पार्टी नेतृत्व से हम मिलेंगे और उसमें हमारे क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे। किन क्या क्या मुद्दे जो है जनता के नहीं, वो तो हमें बाद में घोषित करेंगे। जी। आज चंदला विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा किसानों की दुर्दशा देखी गई, साथ ही वहाँ पर जो है माफिया तंत्र सक्रिय, बहुत सारी घटनाक्रम भी घटित हुए। और चंदला विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है कि कैसा नेतृत्व होना चाहिए और जनता को क्या जो है मूड और रुझान के अनुसार आप? जनता के लिए, किसानों के लिए सबसे पहले चाहिए जो हमारे यहाँ पे गाय है उन्हें पानी हौद की व्यवस्था हो। पूर्व सरकारों ने पानी हौद की व्यवस्था बनाई थी लेकिन उन्हें संचालित नहीं कर पाई। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी ग्राम पंचायत मार्फत, चाहे जिस भी निधि से बने, चाहे विधायक निधि हो या सांसद निधि हो या शासकीय किसी भी योजना से बने, हर ग्राम पंचायत में एक बड़ी सी गौशाला हो। उस गौशाला में रख रखाव के लिए उनके पर्याप्त संसाधन दिए जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। यदि ये हम संचालित करवा देंगे, किसानों की 50% समस्या दूर हो जाएगी। आपके जो है वहाँ पर उम्मीदवारी के दौरान और क्या क्या पहलू रहेंगे? वो तो क्षेत्र में जाने के बाद हम तय करेंगे कि वहाँ पे भौगोलिक स्थिति क्या है और क्या क्या मांग रखते हैं। उस हिसाब से हम पार्टी नेतृत्व को अवगत कराएंगे और उन्हें सुलझाने का पूरा प्रयास करवाएंगे। अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता है क्षेत्र में जाना। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो है क्षेत्रीय जनता का ये रुझान है और ये मत भी है कि बाहरी प्रत्याशी को शुरू से बहिष्कार किया जाता रहा, बाहरी प्रत्याशी को थोपने का काम किया गया क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी है। जिस दल को उस विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी ना मिला हो और तो हम क्या कहेंगे। हमें अफसोस है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं है और ये पार्टी के लिए बड़ी विसंगति है कि उन्हें एक नेतृत्ववान, क्षमतावान एक व्यक्ति पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिला और छतरपुर विधानसभा से लेकर आयातित प्रत्याशी वहाँ पे भेजा गया है जो अभी तक किसी वार्ड का चुनाव भी नहीं लड़ा। आपके जो है वहाँ पर जो है चुनावी दौरान
कि इस जो है बाहरी प्रत्याशी को लेकर के और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को लेकर यदि बात करें, वहाँ पर जो है पूर्व प्रत्याशी को ही टिकट दिया गया है, तो क्या कहेंगे जनता के बीच जा कर के जो है कांग्रेस की नीतियों के विषय, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों? भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ क्या है और कांग्रेस की नीतियाँ क्या है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी चुने हुए विधायक खरीदती है और भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायक बिक जाते हैं। उसी में सम्मिलित हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हरप्रसाद अनुरागी जी। इनका इतिहास रहा है बिकना। वर्ष 2000 के चुनाव में वीर सिंह राजपूत से पैसे लेकर इन्होंने टिकट वोट दिए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। वर्ष 2013 में जिस कैंडिडेट से हारे, आरडी प्रजापति जी से हारे थे चुनाव, उसी के बेटे को 18 लाख रुपए देकर वोट दिया। इनका इतिहास है बिकना। अंत में लखन जी हमें पूछना चाहेंगे कि आपने उम्मीदवारी तय कर दी है और प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं, जनता से आप सीधे रूबरू होना चाहेंगे, क्या कहेंगे जनता से? जनता से हम करबद्ध निवेदन करेंगे कि हमारे जो माने उद्देश्य हैं और जिन सिद्धांतों को लेकर पार्टी संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर जिस उद्देश्य को लेकर हम जाएंगे, हमारा पहले मकसद होगा कमीशन रूपी बंद दुकान, भ्रष्टाचार रूपी आतंकवाद और कमीशन माफिया, भू माफिया, अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध यदि रोक लगाना है तो लोक जनशक्ति पार्टी के हेलीकॉप्टर पर बटन दबाएं और हमें सबल बनाएं। अभी कुछ ही देर पश्चात आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाहरी प्रत्याशी और बिकने वाले प्रत्याशियों का स्थान नहीं है क्षेत्रीय जनता के समक्ष। क्या कहेंगे क्षेत्रीय जनता से कि इन लोगों के प्रति? इन्हें आप दरकिनार करें और हम क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के कारण हमें सहयोग करें। मैं पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। हमारे कार्यकाल का आकलन करें और यदि हमें आप उस मापदंड में चाहते हैं, खरे उतरते हैं, तो हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी। हमारे साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी के लखन अनुरागी जी। इन्होंने सारे पहलुओं पर अपनी बात को रखा, साथ ही क्षेत्रीय जनता को आश्वस्त किया कि मैं आपका ही, अपना ही क्षेत्र का जो है एक सेवक हूँ, एक बेटा हूँ। आप मुझे जो है आप आशीर्वाद प्रदान करें, साथ ही मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। बने रहिए आप खबर नौरंग लाइव न्यूज़ चैनल पर।